दिल्ली की केजरीवाल सरकार का हरियाणा सरकार पर आरोप, कहा यमुना नदी के पानी को रोक रही है हरियाणा सरकार। 11 मई से दिल्ली के पानी को रोकने की साजिश। आम आदमी पार्टी पर स्वाति मालीवाल का नया आरोप, कहा मेरे खिलाफ गंदी बातें और फोटो लीक करने के लिए पार्टी में नेताओं पर डाला जा रहा दबाव। स्वाति मारपीट केस के आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई गई दिल्ली पुलिस वापस लौटी। मोबाइल के डिलीट डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी पर साधा निशाना, कहा महिला पहलवानों के लिए क्यों नहीं आ गया। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर सीएम केजरीवाल को मैसेज लिखने वाला आरोपी गिरफ्तार। मेट्रो स्टेशन पर दीवार पर लिखते हुए आरोपी सीसीटीवी में कैद। पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित। पार्टी विरोधी काम के आरोप। बिहार की काराकाट सीट से एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार के छपरा हिंसा मामले में एक्शन तेज। मृतक के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी के खिलाफ भी एफआईआर। छपरा गोलीकांड की चिराग पासवान ने जांच की मांग की, कहा जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। छपरा गोलीकांड पर बोले जीतन मांझी, पहले लोगों को भड़काकर गोलीबारी करवाओ, फिर घड़ियाली आंसू। कोलकाता में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी तपस रॉय का विरोध किया। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु के घर पर पुलिस का छापा। पुलिस ने एक संदिग्ध की तलाश में मारी थी रेड। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने तेज रफ्तार लग्जरी कार से टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों को मारी, दोनों की मौत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा पुणे में हुई घटना परेशान करने वाली। कहा नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड के नर्म रुख से लोगों में गुस्सा। हादसे में जान गंवाने वाले एमपी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोस्टा के परिजनों ने सवाल उठाए। पूछा आरोपी को जमानत कैसे मिल गई। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी बना रहे 2 हिंदुस्तान। गलती से टक्कर मारने पर ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा, लेकिन अमीर घर का लड़का हत्या करे तो उससे लिखवाया जाता है निबंध। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने राहुल गांधी को शेख चिल्ली बताया। कहा वरुण का राहुल से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल, राहुल सिर्फ अपनी मां की सुनते हैं। यूपी की जौनपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर के पक्ष में सीएम योगी की रैली। कहा जो पाकिस्तान का राग गा रहे वो 4 जून के बाद जाएं पाकिस्तान। पीएम मोदी ने प्रयागराज में कहा एसपी सरकार में होता माफियाओं का राज, हमारी सरकार में हो रहा सफाया। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर अखिलेश का हमला। शादियों में 7 वचन का मतलब 7 जन्मों का बंधन, जो मोदी जी नहीं जानते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। प्रधानमंत्री लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। पहले 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोला, अब झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस संपत्ति छीन गई। पीएम की आज यूपी और दिल्ली में जनसभाएं। यूपी के बस्ती और श्रावस्ती जिलों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में भी करेंगे रैली। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रैली। शाम को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रोड शो भी करेंगे। अमित शाह के 5 चरण में 310 सीटों को पार करने के दावे पर बोले शशि थरूर। कहा 4 जून तक वो इसी तरह बोलेंगे, लेकिन बीजेपी की हालत खराब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा। उत्तर 24 परगना, कोलकाता उत्तर और दक्षिण में करेंगे जनसभा। आज राहुल गांधी करेंगे हरियाणा में 3 रैली। चरखी दादरी और सोनीपत की अनाज मंडी में करेंगे अलग अलग जनसभाएं। झारखंड में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। गोड्डा के मेला मैदान में करेंगी रैली। दोपहर को 1 बजे रांची में कल्पना सोरेन के साथ भी करेंगी जनसभा। दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा प्रचार। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में 2 रैलियां करेंगे अखिलेश। आज भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती। सुल्तानपुर के मोतीगंज में करेंगी जनसभा। यूपी के अंबेडकर नगर में एसपी नेता शिवपाल यादव के भाषण के दौरान टूटा मंच। कई कार्यकर्ता गिरे, बाल बाल बचे शिवपाल यादव। महाराष्ट्र के भीमा नदी में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी। कल नाव पलटने से नदी में डूबे थे 7 लोग। 1 ने बचाई जान, 6 की तलाश जारी। कोविड-19 के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक। केपी2 से 290 और केपी1 से 34 मामले आए सामने। केपी1 के 34 मामले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिले। 23 मामले पश्चिम बंगाल से किए गए दर्ज। सिंगापुर में देखी जा रही कोविड के नए वेरिएंट की लहर। 5 से 11 मई तक करीब 26,000 लोग संक्रमित। दिल्ली में बिजली की डिमांड ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड। मंगलवार को 7,717 मेगावाट पहुंची बिजली की डिमांड।
मध्य प्रदेश के भोपाल में चिलचिलाती गर्मी से हर कोई बेहाल। अगले 3 दिन पूरे मध्य प्रदेश राज्य में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी। राजधानी दिल्ली में हीट वेव की वजह से लोगों का बुरा हाल। दिल्ली में शनिवार तक जारी हुआ गर्मी का रेड अलर्ट। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी। जोधपुर जयपुर में हीट वेव से सड़कों पर नजर आ रहा सन्नाटा। चिलचिलाती गर्मी से जयपुर के लोग परेशान। जम्मू कश्मीर में भी गर्मी से नहीं मिल रही है राहत। पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। जम्मू के सभी स्कूलों में 12 मई तक छुट्टी।